ये बहुत ही अहम सेंटेंस है जो कि काफ़ी बुक्स में भी गलत लिखे हुए हैं। और यहाँ पर कि ये सेंटेंस आपके सामने देख रहे हैं यहाँ पर, आई हैव नॉट कार्स, आई हैव नॉट अ कार, आई हैव नॉट शी हैज़ नॉट अ कार। ये ऐसा सेंटेंस है जिसे लोग सही मान लिए हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट, बट ऐसा नहीं है, ये गलत है ग्रामेटिकली। और सबसे पहले ये बताऊं कि ये आर के सिन्हा का जो बुक है बेसिक जूनियर या के पी ठाकुर का एक बुक आता, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि आई हैव नॉट अ कार, आई हैव नॉट कार्स, शी हैज़ नॉट अ कार, ऐसा बोला जाता है, बट ऐसा है नहीं। वो बहुत ओल्ड फैशन इंग्लिश था, बोला जाता था, बट अभी के समय में उसको ग्रामेटिकली इनकरेक्ट डिक्लेयर्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल विल आस्क दैट हाउ कैन यू से दैट दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट। देन here I have some ways to prove how are they going to be incorrect, right? We can follow me to know the reality of it to be incorrect. Okay, I have not cars. यहाँ पर सबसे पहले देखें तो नॉट क्या होता है, नॉट क्या है, एक है एडवर्ब, और कार क्या है आपके, एक नाउन है। अब बताइए नाउन से पहले एडवर्ब का ये क्या है, ये तो पूरा स्टूपिड वाली चीज़ है ना। नाउन से पहले एडवर्ब कैसे आ जाएगा। यहाँ पर जो है कार, यहाँ पर है नॉट, नॉट है एडवर्ब, नाउन से पहले कैसे आ जाएगा, ये तो बच्चों वाली चीज़ है। अब दूसरी बात आते हैं, यहाँ पर है कार, यहाँ पर है नॉट। ये जो नॉट है ये एडवर्ब है, ये क्या है, और जो है ये डिटर्मिनर है क्योंकि नाउन से जस्ट पहले आया है। अब यहाँ पर है शी हैज़ नॉट अ कार, सेम स्ट्रक्चर का सेंटेंस ऊपर वाले का, तो ए डिटर्मिनर है और नॉट एडवर्ब है। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि ये डिटर्मिनर होता है क्या, तब हम समझ पाएंगे कि शी हैज़ नॉट अ कार कैसे गलत है। और सबसे पहले डिटर्मिनर को हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस आपको समझ में आ जाए कि ये यूज़ कैसे होता है, कैसे डिटर्मिनर को एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट प्रीसीड्स अ नाउन एंड फंक्शन जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव, हाउ एवर इट इज़ स्पेसिफाइड एज डिटर्मिनर। ये जस्ट नाउन से पहले आता है और ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, लाइक और इसका एक स्पेशल नाम होता है जिसे हम डिटर्मिनर कहते हैं। और ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया डिटर्मिनर के बारे में, तो बस आप इतना समझ जाइए कि यहाँ पर नोट में मैं लिख दिया हूँ वह शब्द जो सिर्फ, तो डिटर्मिनर के लिए बस आप इतना ख्याल रखें कि नोट में मैंने डाल दिया है कि वह शब्द जो सिर्फ नाउन से के पहले आता है, और नाउन के पहले जस्ट आने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है ना, आपको सबको तो पता ही होगा। बट वो जो वर्ड नाउन से जस्ट सिर्फ नाउन का बात कर रहा हूँ मैं, और अदर वर्ड का नहीं, सिर्फ नाउन का से पहले जो वर्ड आएगा उसे हम डिटर्मिनर कहेंगे, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ अ कार। अब यहाँ पर कार नाउन है और ए जस्ट उससे पहले आया है, तो ये जो स्पेशल, ये एडजेक्टिव जो नाउन से पहले आता है ना, उनका स्पेशल एक नाम होता है, उन्हें हम एडजेक्टिव नहीं कहते हैं, उन्हें डिटर्मिनर कहते हैं। बट मान लिए कहीं पर एडजेक्टिव लिखा हुआ हो तो आप एडजेक्टिव भी लगा सकते हो, बट उनका स्पेशल नाम डिटर्मिनर होता है और ये एडजेक्टिव से हट के होता है, हम उसको सेम नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ योर रूम, यहाँ पर योर आया है जो, जिस मोस्ट ऑफ द टीचर्स या बुक्स में लिखे होते हैं कि इसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते नहीं है, ये डिटर्मिनर होता है ना, पॉजेसिव डिटर्मिनर बोलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक बात पता चल गया होगा डिटर्मिनर होता है क्या, राइट। नाउन से पहले आने वाले शब्द जो एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं और वो उन्हें हम डिटर्मिनर कहते हैं, राइट।
अब आइए, अब नीचे की तरफ आइए। अगर आपको एक सेंटेंस में डिटर्मिनर मिले, एडवर्ब मिले और एडजेक्टिव मिले और नाउन मिले, तब कैसे हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में? तो एक ऑर्डर होता है जिसे हमको फॉलो करना है। ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, मैं एक एडवर्टमेंट दे सकता हूँ इस पर कि ये बुक्स में नहीं मिलेंगे, कोई बुक्स में नहीं मिलेंगे। ये एडवांस रूल है ग्रामर का, आपको कोई एक एडवांस टीचर ही पढ़ा सकता है, राइट। बुक फॉलो करने वाले टीचर शायद ही पढ़ा पाए, कॉम्पिटिटिव वाले को पता हो गई। तो पहले डिटर्मिनर आता है, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। ये रूल होता है ग्रामर का, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ आई हैव नॉट अ कार, तो कार नाउन हुआ, ए डिटर्मिनर हुआ, नॉट एडवर्ब हुआ। तो ये कैसे पॉसिबल है भाई? अब्बा का रूल थोड़ी है, ग्रामर का रूल है। अब यहाँ पर ऑर्डर को फॉलो करें ना, जो सीक्वेंस आपको दिया गया उसी में सीक्वेंस से फॉलो कीजिएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई हैव नॉट अ कार लिखते हैं ना, तो कार यहाँ पर होना चाहिए आई हैव अ नॉट कार, अकॉर्डिंग टू जैसे कि ये जो रूल है। तो आई हैव अ नॉट कार ये सही नहीं होगा, तो इसीलिए नॉट अ कार भी नहीं लिख सकते हैं। दूसरा बात लिखा हुआ है ये सी हैज़ नॉट कार्स, अरे भाई ये तो बच्चों वाली गलत है। कार नाउन है, नॉट एडवर्ब है, नाउन से पहले एडवर्ब। अरे वाह, कहाँ का रूल है भाई? ये आर के सीधा में लिखा गया है, ये बिल्कुल गलत है। हमको तो लग रहा था, हमको लग रहा है कि भाई उन्हें बच्चे वाली ग्रामर भी नहीं आती थी। अब देखिए इसको करेक्ट वे में कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ी बात है। मैं वो पुराने ज़माने के जो भी, आई डोंट पास माई जियर रिमार्क्स ओवर देम, बट मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि ये तो बच्चों वाली गलती है ना। कार के पहले मतलब नाउन के पहले आप एडवर्ब लगाते हो, ये तो बच्चे वाली गलती है। चलिए अब इसको करेक्ट वे में कैसे लिखेंगे? आई हैव नो कार, राइट, क्योंकि कार के पहले, कार एक नाउन, उससे पहले डिटर्मिनर है, ये सही है, बिल्कुल सही है, डिटर्मिनर होता है। कार्स, शी हैज़ नो कार्स, ये कार नाउन है, उससे पहले एक डिटर्मिनर नो, ये सही है। नो क्या है ना, डिटर्मिनर एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो नाउन से जस्ट पहले आएगा, लेकिन वो उसका एक स्पेशल नाम हो जाता है डिटर्मिनर। अब शी हैज़ नो अ कार, ये भी गलत होगा, ठीक है ना, क्योंकि दो डिटर्मिनर एक साथ आएंगे नहीं, ये तो बच्चों वाली गलती है ना, नहीं होगा, ठीक है ना। तो याद रखिए ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। मैं 7-8 मिनट का वीडियो हो गया, बट मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया इसे, और ये बहुत सारे बुक्स में गलत लिखे हुए थे, इसीलिए हमको वीडियो बनाना पड़ा। और बहुत सारे लोग इसे मानेंगे भी नहीं। अरे भाई नहीं मानोगे ना तो खुद को तुम नुकसान पहुंचाओगे, इसे मानो, मास्टर बनो, चेला नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे कोई भी ग्रामर का कहीं का भी आपको सस्पिशन हो या लगे कि ग्रामेटिकल कोई भी एरर फील हो, तो आप मेरे पास फ्री हैं। आप मेरे को व्हाट्सएप या कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करके अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा, राइट।